हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर हमने जो है सेटअप किया है जो कि आपके आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं उसी का आपका फ्रेम किया गया है और यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका आरपीएफ एसआई के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। और हमको पता है कि कोई भी आपका एग्जाम हो उस एग्जाम में आपका लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं आपके कहां से, पी बाई क्यू से आते हैं, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने टारगेट किया कि हम लोग क्या करेंगे कि पी वाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आरपीएफ एसआई में उसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे और जितना पॉसिबल है उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगी और आप क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि मिस आइलैंड क्या होता है, मैं बार बार क्वेश्चन में भी बताया रहता हूं कि मिस आइलैंड क्या होता है। एक होता है आपका आइलैंड और एक होता है आपका क्या, पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर भी बोलते हैं, पेनिनसुलर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर पेनिनसुला भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आइलैंड क्या होता है आपको कि मीन्स कोई भी जमीन जैसे कि आपका ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या होता है कि मीन्स कहीं पर आपका जमीन देखने को मिल रहा है और कहीं पर आपको पानी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होता है कि जैसे जमीन वाला ही है, ठीक है, जैसे आपका श्रीलंका है आपका या फिर ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ऐसे देश हैं आपके जो कि क्या करते हैं चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। कि मीन्स ऐसा कोई भी जमीन जो चारों तरफ से आपका पानी से घिरा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया कि मीन्स पूरे विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ये आपका ग्रीनलैंड हो जाता है सबसे बड़ा आइलैंड। यही क्वेश्चन आपका अगर दूसरे मॉडल से पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा आपका डेल्टा कौन सा है, तो वर्ल्ड में आपका सबसे बड़ा डेल्टा आपका होता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपको पता होगा कहां पर आपका लोकेटेड है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है क्योंकि ये आपका भारत में ही लोकेटेड है। तो सुंदरबन डेल्टा आपको कहां पर पाया जाता है, ये जो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन होता है यहीं पर आपका पाया जाता है पानी में, ठीक है। और ये किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है तो ये भी आपको कंसिडर करना है, गंगा यमुना जो ये सभी आती हैं और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र आता है, तो इसके द्वारा मिट्टी जो काट कर लाई जाती है वह पानी में जब सेडिमेंटेशन, ठीक है, डिपोजिट होता है आपका बे ऑफ बंगाल, इधर वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। तो इस बे ऑफ बंगाल में आपका क्या होता है, ये डिपोजिट करती है और डिपोजिशन के ही कारण आपका क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो यह भी क्वेश्चन आपको कंसीडर करना है क्योंकि यह भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर देख सकते हैं कर आपका कि सुल्तान अल्जान शाह कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपका एक कप का नाम दिया गया है, जैसे कि स्पोर्ट के बारे में आपका काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप पीवाईक्यू को स्क्रॉल करेंगे आप आरपीएफ एसआई का, ठीक है, तो आपको कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे किससे आपका, तो ये आपका खेल से देखने का मिलेगा यानी कि स्पोर्ट से आपका देखने को मिलेगा। अभी इसमें भी हम लोग देखेंगे कि मींस कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका स्पोर्ट से रिलेटेड होगा। तो यह भी आपका पूछ रहा है कि सुल्तान अल्जान शाह कप होता है आपका और यह कप किस खेल में दिया जाता है, तो आपको कंसीडर करना है हॉकी में आपका दिया जाता है। किस में दिया जाता है, हॉकी में आपका दिया जाता है, यह भी आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका देख सकते हैं, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है आपका, ये आपका साइंस में देखने को मिल जाएगा। कह रहा है आपका व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फार्मूला, ठीक है, कि मींस टाइम पीरियड का आपका फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद करना है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी आपका होता है किसका, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देख सकते हैं कर आपका द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा विल हैव टू सेंड हिज रिजाइनेशन लेटर टू, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपका पूछ रहा है कि जो आपके चेयरमैन होते हैं, किसके चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के, ठीक है। तो लोकसभा के जो क्या होते हैं आपके चेयरमैन होते हैं, ये अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका किसको देते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये आपका
क्या करते हैं, अपना रिजाइनेशन लेटर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका क्या होता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है आपका संसद, संसद भवन। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, भारत के लिए जो भी कानून नियम वगैरह कानून वगैरह बनाए जाते हैं वो कहां पर बनाया जाता है, आपका संसद में ही बनाया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट में आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो अब संसद में आपको क्या होता है, इसके दो सदन होते हैं, एक तो होगा आपका कौन सा, लोकसभा, और दूसरा आपका कौन सा होगा, राज्यसभा। ठीक है, तो अब लोकसभा को जो हेड रहेंगे, ठीक है, लोकसभा के जो हेड होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पीकर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का बात कर रहा है कि मिस स्पीकर को अगर अपना रिजाइनेशन लेटर देना होगा तो ये किसको देंगे, तो ये अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देते हैं, डिप्टी स्पीकर को देते हैं। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये अपना क्या करते हैं, रिजाइनेशन लेटर देते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो राज्यसभा का चेयरमैन भी आपको कंसीडर करना है एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट का मतलब यह हुआ कि जिस समय आपके वाइस प्रेसिडेंट जो भी रहेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आपका क्या होगा कि मिस लोकसभा, यानी कि लोकसभा के तो स्पीकर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का क्या होता है कि उतने समय जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वही इसके चेयरमैन हो जाते हैं, किसके, राज्यसभा के। तो ये भी आपको याद करना है, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो आपको कंसीडर करना है कि मिस जो उतने समय क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, वही क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं। ये भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला आपका पूछ रहा है, ये भी आपका साइंस का पोर्शन हो जाता है आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला आपका क्या होता है, NaHCO3, ये भी आपको कंसीडर करना है, NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछ रहा है हु इज द इंडियन प्लेयर टू स्कोर द फर्स्ट सेंचुरी इन द इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा है कि आईपीएल में सबसे पहले भारत का कौन सा प्लेयर है जिन्होंने क्या किया, अपना सेंचुरी कवर किया। ठीक है, यानी कि शतक अपना कवर किया। ठीक है, कौन है जो आपने शतक सबसे पहले कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये आपका मनीष पांडे दे सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर तो देखेंगे स्पोर्ट का आपका 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, स्पोर्ट का आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया, और ये एक ही सेट का हमने उठाया है, एक ही सेट का PYQ है आपका, यानी कि अभी एक ही सेट में हमने जो है 7 क्वेश्चन में ही हमने 2 क्वेश्चन देख लिया किसका, स्पोर्ट सेक्शन का। ठीक है, तो इसलिए आपका स्पोर्ट इसमें आपका बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेयर इज द मार्टलैंड सन टेम्पल सिचुएटेड। ठीक है, मार्टलैंड सन टेम्पल आपका कहां पर सिचुएटेड है, तो आपका कश्मीर में सिचुएटेड है। ठीक है, ये भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि मिस भारत में आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य और कितने यूटी हैं, ठीक है, यानी कि कितने स्टेट और कितने यूटी हैं, तो ये भी आपका पूछने को मिल जाता है। तो देखिए अभी 28 स्टेट हैं और 8 आपके यूटी हैं। ठीक है, ये भी आपको कंसीडर करना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग आपके क्या बन गए हैं, यूटी बन गए हैं, ये भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इधर आता है आपका जम्मू कश्मीर, इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लद्दाख। ठीक है, ये भी आपको कंसीडर करना है। ये अब क्या बन गए हैं, आपके स्टेट बन गए हैं, पहले क्या थे, यूटी थे। ठीक है, तो ये भी आपको कंसीडर करना है कि मिस मार्टलैंड सन टेम्पल जो है आपका वो कहां पर है, कश्मीर में है, ये आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ दीज ईयर्स वाज डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कि इसमें से कौन सा साल आपका यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपका डिटरमाइन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 2004 है। ठीक है, 2004 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है द कंपाइलेशन ऑफ कबीर कंपोजिशन इज कॉल्ड। ठीक है, कि मींस जो कबीर हैं उनके जो कंपाइलेशन है यानी कि उनके जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसको क्या बोला जाता है, तो देख सकते हैं इनवॉइस बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको कंसीडर करना है, इनवॉइस, ये भी आपका PYQ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहां पर देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपका हो गया स्पोर्ट का। ठीक है,
हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा है, 6 क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से था, और ये आपका 10th क्वेश्चन भी आपका किससे है, स्पोर्ट्स से है। ठीक है, तो यानी कि देख सकते हैं 4-4 क्वेश्चन के बाद आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्पोर्ट का ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो स्पोर्ट यानी कि इसमें काफी ज्यादा रिलेवेंट अदा कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द सरनेम ऑफ हरभजन सिंह, तो हरभजन सिंह का सरनेम क्या है, तो देख सकते हैं ये आपका द टर्बनेटर। ठीक है, टर्बनेटर इनका सरनेम है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है व्हेन वाज डांडी मार्च ऑर्गेनाइज। ठीक है, कि मिस डांडी मार्च आपका कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो देखिए ये आपका 1930 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर डीप में पूछता कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को आपका स्टार्ट किया गया था। और कहां से स्टार्ट किया गया था, कि साबरमती से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, गुजरात में आपका स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको याद करना है कि मीन्स दांडी से आपका क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था, दांडी मार्च इसीलिए बोला जाता है। और अगर बात की जाए कि मीन्स कब आपका समाप्त हुआ था, तो 12 मार्च से आपका चला था कब तक, 6 अप्रैल तक आपका चला था। ठीक है, 6 अप्रैल तक आपका चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन यह भी आपका पूछ लेता है कि मीन्स कितने दिनों तक आपका दांडी मार्च चला था। ठीक है, तो कंप्लीट 23 डेज आपका कंप्लीट हो गया था, और 24th डेज आपका मतलब 24वें दिन इसको क्या कर दिया गया था, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, यानी कि तोड़ा गया था। ठीक है, तो 23 दिन चला था, 24वें दिन इसको क्या किया गया था, तोड़ा गया था। ये भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर देख सकते हैं क्या आपका, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड फोल्डिंग द सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, कि मींस जो आपका सॉइल होता है, इसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये क्या करता है, लूज करता है एंड फोल्ड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रास रूट इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है व्हेन डिड द रंगपुर रिवेलियन हैपन। ठीक है, रंगपुर रिवेलियन आपका कब हुआ था, तो ये आपको याद करना है 1783। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा आपका अनाउंसमेंट ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन डन फॉर द ईयर। ठीक है, कि मींस आपका न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आपका था इंडिया का, ठीक है, वो किस ईयर में लागू किया गया था, तो 2015 से लेके 2020 तक ये आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और एक चीज आपको ये भी कंसीडर करना है, जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कि नीति आयोग के बारे में भी आपका पूछा जाता है। तो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपका पूछा जाता है। तो देखिए नीति आयोग के पहले इसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्लानिंग कमीशन बोलते थे। क्या बोलते थे, प्लानिंग कमीशन बोलते थे, प्लानिंग कमीशन बोलते थे। और प्लानिंग कमीशन आपको कब से स्टार्ट किया गया था, तो देखिए प्लानिंग कमीशन आपका 1951 से स्टार्ट किया गया था, 1951 से। और फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आपको कब तक चला था, 1951 से लेकर 1956 तक, यानी कि 5-5 साल के लिए आपका ये चलता था। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए आपका प्लानिंग कमीशन आते थे, ये भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा आपका, विच ऑफ दीज क्रॉप्स इज नॉट एन ऑयल क्रॉप। ठीक है, कि इसमें से कौन सा फसल है जिससे आपका ऑयल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देख सकते हैं मस्टर्ड से तो आपका ऑयल निकाला जाता है, सीसम से भी आपका निकाला जाता है, पीनट से भी आपका निकाला जाता है, लेकिन मिलेट मतलब क्या होता है आपका, मोटे अनाज से आपका क्या कर दिया जाता है, तेल नहीं निकाला जाता है। ठीक है, मोटे अनाज से आपका रोटी वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और एक क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट में भी पूछा गया था, ये भी आपको याद करना है कि मिलेट ईयर कब मनाया गया था, तो मिलेट ईयर 2023 में आपको इंडिया में आपका मिलेट ईयर ऑर्गेनाइज किया गया था, मनाया गया था, ये भी आपको याद करना है। क्यों मनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि लोगों का जो पोषण है वो उतना ज्यादा एफिशिएंटली प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए क्या कर दिया गया था, मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें, मोटे अनाज को प्रोडक्शन करें, जिससे लोगों को ज्यादा एनर्जी मिले, कैलोरी ज्यादा मिले। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका अकॉर्डिंग टू 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट। ठीक है, कि मींस लिंग अनुपात भारत के कौन से यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में आपका 2011 में सबसे कम था, तो ये आपका आ जाता है दमन एंड दीव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, दमन एंड दीव। अगर और क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में आपका लिटरेसी सबसे ज्यादा है। ठीक है,
लिटरेसी सबसे ज्यादा यानी कि आपका साक्षरता सबसे ज्यादा है। साक्षरता आपका भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो ये आपको याद रखना है केरल। भारत के कहां पर? केरल, ठीक है, केरल। तो ये भी आपको याद करना है कि केरल में भारत के सबसे ज्यादा साक्षरता आपका पाया जाता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एज एट अस ओपन 2018, ठीक है। तो इसके राइट आंसर हो जाते हैं नाओमी ओसाका, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपका उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये पिछले का आपका PYQ का करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है। तो पीछे का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, आपका 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता होगा क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कर आपका द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज कितना स्टेट है आपका और कितना आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली आपका 28 स्टेट हमने बताया और 8 आपका यूनियन टेरिटरी देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना कि 28 स्टेट है और 8 आपके यूनियन टेरिटरी भारत में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन, और इसी में आपका एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। कल जब हम लगवा रहे थे टेस्ट सीरीज तो उसमें भी हमने देखा था कि भारत के टेरिटोरियल बाउंड्री, ठीक है, कि मींस भारत में जमीन के साथ कौन कौन से देश अपना बाउंड्री साझा करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि 7 तो ऐसे थे जो जमीन से बॉर्डर शेयर करते थे। कौन कौन से? आपके पाकिस्तान, इसके ऊपर आता था आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। इधर आता था आपका चाइना के इधर नीचे आता था आपको कौन सा? नेपाल, ठीक है। नेपाल के जस्ट बगल में आपका आता था भूटान, ठीक है। भूटान के जस्ट बगल में इधर आता है आपका म्यांमार। ये आपको याद करना ही करना है क्योंकि ये आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके जस्ट में अगर आपका आता है बांग्लादेश, ठीक है। तो देखिए 7 तो ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं? भारत के साथ जमीन से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? जमीन से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। तो 7 ऐसे देश हैं जो कि क्या करते हैं? भारत के साथ जमीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं? वाटर बॉडी के साथ क्या करते हैं? आपका बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि पानी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से आपके? श्रीलंका एंड मालदीव। ये भी आपको कंसीडर करना है क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में ही आपका ये पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। 7th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अशोक कुमार माथुर, ठीक है, अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर सीट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि आपका पुडुचेरी में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट है? तो 1 सीट है, ये आपको याद करना है, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बस 20 क्वेश्चन को ही रखते हैं और इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा तुलसी ग्लोबल एकेडमी, यही आपका टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से जाकर आप चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मीन्स PYQ का बुक्स दिख रहा होगा, अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और लेटेस्ट आप सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को सजेस्ट कर दीजिएगा जो भी आपका कंपटीशन कर रहे होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव कर पाए। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।